हड़प्पा सिविलाइजेशन के पश्चात जो नेक्स्ट फेज है एंशिएंट इंडिया का, उसको बोलते हैं वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर 1500 BCE से लेकर के 600 BCE के बीच तक। वैदिक कल्चर इसलिए बोलते हैं कि इसी काल में वेदों की रचना की गई, इसीलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1500 BC में भारत में कुछ नए लोगों के आगमन का साक्ष्य है। वो नए लोग आर्यंस के नाम से जाने जाते हैं। आर्यंस, ए न्यू ग्रुप ऑफ द पीपल who started coming to India from 1500 BCE onwards। और ये लोग कहाँ से आए थे? इनका मूल निवास था सेंट्रल एशिया। These Aryans were original inhabitants of Central Asia। ये थियरी है। इस थियरी को इतिहासकार मैक्स मुलर ने दिया था। मैक्स मुलर वाज ए हिस्टोरियन who gave the most authentic theory about Aryans। According to Max Muller, Central Asia was original homeland of Aryans। और इसी सेंट्रल एशिया से आर्यंस का माइग्रेशन स्टार्ट होता है। अनेक दिशा में आर्यंस जाते हैं और एक ब्रांच आर्यंस का इंडिया में आता है और उसके आने का काल है 1500 BCE। इसीलिए इसको आर्यन कल्चर या वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक कल्चर के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि दिस इज द अर्ली पार्ट ऑफ वैदिक पीरियड 1500 BCE से 1000 BCE के बीच में। इस काल में आर्यंस सेंट्रल एशिया से भारत में पंजाब के रास्ते से, अपर पाकिस्तान के रास्ते से भारत में आते हैं। आर्यंस वेर माइग्रेंट, नॉट इन्वेडर्स। इन्वेजन के लिए नहीं आए थे। दे वेर लुकिंग फॉर द बेटर एरियाज, बेटर लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो भारत में सर्वप्रथम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र में आर्यन यहीं पे रहने लगते हैं। एरिया अराउंड इंडस दे सेटल डाउन। और इसी एरिया में आर्यंस के द्वारा इस काल में जो सबसे पुराना इंडिया का लिटरेचर है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडिया। इससे पहले हड़प्पा के काल में राइटिंग था, लेकिन उनका राइटिंग डिसाइफर नहीं है, तो क्या उन लोगों ने लिखा है ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऋग्वेद संस्कृत भाषा में रचित एक वेद था। मतलब संस्कृत भाषा का आगमन भारत में 1500 BC से मिलता है। एंड ओल्डेस्ट बुक इज ऋग्वेद। इसीलिए अर्ली वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। दोनों एक ही है। और इस दौरान सिर्फ एक ही वेद की रचना की गई, ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत भाषा एंड इंटायर ऋग्वेद इज इन वर्स फॉर्म। वर्स का मतलब होता है नॉट प्रोज, पोएटिक फॉर्म।
एंड टोटल नंबर ऑफ वर्सेस और हिम्स, हिम्स का मतलब होता है मंत्र, इन ऋग्वेद इज 1028 हिम्स। सो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1028 है और समूचे ऋग्वेद को 10 भाग में बांटा गया है। भाग को मंडल कहा गया है। सो हाउ मेनी मंडल्स इन ऋग्वेदा? 10 मंडल्स, 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 10। ऋग्वेद मूलतः एक धार्मिक पुस्तक है, क्योंकि इस ऋग्वेद में देवी देवताओं को समर्पित मंत्र हैं। आर्यंस अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसमें से सबसे प्रमुख देवता थे, उनके चीफ गॉड थे, वो थे इंद्र गॉड। इंद्र गॉड वॉज द चीफ गॉड ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। इंद्र गॉड रेनफॉल के गॉड माने जाते थे, वॉरफेयर के गॉड माने जाते थे। वार में जीतने के लिए आर्यंस इंद्र भगवान की पूजा करते थे। ज्यादा रेन हो, जिससे कि पशुओं को ज्यादा फोडर मिले। एग्रीकल्चर में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए रेन को लाने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते थे। और इंद्र भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं की जाती थी। देयर वॉज नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द टाइम। आइडल वर्शिप नहीं था, मतलब है कि मंदिर भी नहीं था। So both temple and idol worship absent during early Vedic period. So how they perform, how they worship the god? Worship of the god was through prayers. देवी देवताओं को प्रेयर कर लिया। प्रेयर के अलावा थोड़ा सा कुछ रिचुअल्स या सैक्रिफाइस भी कर लिए। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस ऑफ द एनिमल्स बोथ, बट मेनली इट वाज प्रेयर। मंत्र का जाप करके देवी देवताओं की पूजा करना। इसके पश्चात जो वैदिक काल का सेकेंड हाफ है, उसको कहा गया है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर का मतलब होता है बाद का फेज। 1000 BCE से 600 BCE तक लेटर वैदिक पीरियड। और इस काल में 3 और वेदों की रचना की गई। सबसे पुराना ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अलावा 3 और वेद, तो कुल वेदों की संख्या 4। उस 3 वेद में पहला सामवेद। सामवेद भी पूरा से पूरा सामवेद इन वर्स फॉर्म, नॉट इन प्रोज फॉर्म। कुल वर्सेस की संख्या 1810 हिम्स। ऋग्वेद के मंत्रों को ही लेकर के उसको रीअरेंज करके म्यूजिकल फॉर्म में कर दिया गया। अगर म्यूजिकल फॉर्म में म्यूजिक के फॉर्म में वर्ड्स होगा तो याद करना आसान होता है। इसलिए सामवेद को कभी कभी ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, क्योंकि सामवेद के वर्ड्स म्यूजिकल फॉर्म में है। तो अगर क्वेश्चन होता है
कि विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, आंसर होगा आपका सामवेद। सामवेद भी धार्मिक किताब है, देवी देवताओं के मंत्र का संकलन है। इट इज द कंपाइलेशन ऑफ द हिम्स डेडिकेटेड टू गॉड्स एंड गॉडेसेस। सामवेद के बाद नेक्स्ट वेद इज यजुर्वेद। याद रखिएगा, अर्ली वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद और लेटर वैदिक में 3 और वेद। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसमें सर्वप्रथम प्रोज का यूज किया गया है। प्रोज का मतलब होता है पैसेज। सो फर्स्ट वेदा विच इज पार्टली इन प्रोज, पार्टली इन वर्स, इज यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में कैसे रिचुअल करते हैं, किस देवी देवता के लिए कौन सा रिचुअल, किस समय रिचुअल, कितने समय तक रिचुअल, ये सारी जानकारी यजुर्वेद में दी गई है। इसीलिए यजुर्वेद को कभी कभी बुक ऑफ रिचुअल्स या बुक ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता है। यजुर्वेद के बाद जो सबसे नया वेद है, सबसे रिसेंट वेद इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में 731 हिम्स है। टोटल नंबर ऑफ हिम्स इन अथर्ववेद इज 731। मतलब सबसे ज्यादा हिम किसमें है? सामवेद में। और सबसे कम हिम किसमें है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में 1028 हिम्स। अथर्ववेद के हिम को 20 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर को या सेक्शंस को मंडल कहा जाता है। सो हाउ मेनी मंडल्स इन अथर्ववेदा? 21 से 20 के बीच में। अथर्ववेद में सबसे पहला बार ब्लैक मैजिक का भी वर्णन है। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ ब्लैक मैजिक इन अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, अर्लीस्ट रेफरेंस इन अथर्ववेद। इसके अलावा कुछ प्लांट्स का मेडिसिन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसका भी रेफरेंस अथर्ववेद में है। सो किसी प्लांट या हर्ब का उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है तो उसको आयुर्वेद कहा जाता है। इसका मतलब है कि रूट्स ऑफ आयुर्वेद इज इन अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। ये चारों वेदों की रचना वैदिक काल में की गई। वैदिक काल में आर्यंस संस्कृत भाषा बोलते थे। संस्कृत लैंग्वेज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय आर्यंस। और संस्कृत के अलावा दे ऑल्सो ब्रॉट हॉर्स इनटू इंडिया। So both horse and Sanskrit language was absent before Vedic culture. Earliest evidences during the time horse का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए और संस्कृत का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करते थे आर्यंस। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक समाज नगरीय समाज नहीं था। लोग गांव में रहते थे। यही मेन अंतर है। वैदिक काल में यज्ञ पूजा पाठ को प्रधान रूप से किया जाता था। हड़प्पा काल में लोग
प्रधान रूप से व्यापार करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मर्केंटाइल इन नेचर एंड वैदिक कल्चर इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स रिलीजन। यही अंतर है। आर्यंस बाहर से आए थे, विदेशी थे, लेकिन भारत में रह गए, भारत उनका मूल निवास हो गया। सो इन कोर्स ऑफ टाइम दे बिकेम इंडियंस। तो आए थे विदेशी के रूप में, लेकिन हो गए वो भारतीय। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट वैदिक कल्चर।